नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे अपने चैनल अपना जगत के माध्यम से। यहाँ मैं हर रोज़ एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ता हूँ, अपने विचार के साथ जुड़ता हूँ। उसी प्रकार का आज का मेरा नया विचार है, भगवान और भगत के बीच में जो यकीनन दुनिया है वो पूरी यकीनन है कि नहीं है, विश्वास का पात्र भगवान है भी कि नहीं है, या भक्त जो है वो पूरा विश्वास करता है कि नहीं करता। ऐसा कुछ विषय है मेरा आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की। ये विषय मैंने कहीं एक छोटी सी घटना से लिया था जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। बात ये हुई कि मैं आज से 6-7 दिन पहले एक जगह अपने पास के ही एक बड़े मंदिर में गया था। मंदिर में घूमने गया था, भगवान के दर्शन करने गया था। तो वहाँ पर एक 15-20 लोगों का एक ग्रुप बैठा था। 15-20 लोगों का ग्रुप बैठा था। उसमें से एक बंदे ने जैसे ऐसे गोल गोल बैठे थे, एक बंदे ने जैसे भगवान के सामने बैठे थे वो, तो एक बंदे ने जैसे भगवान के सामने पीठ कर दी थी। तो जिसने पीठ की थी उसके ठीक सामने एक बंदा बैठा था। उसने उचक कर कहा, ए पागल है तू, भगवान के सामने पीठ कर दी तूने। तो भाई मेरे मन में वहीं पर सवाल उठ गया कि भाई उसी से पूछूं। फिर मैंने सोचा नहीं, शायद अगर ऐसी सोच का ये आदमी है तो फिर ये शायद ही यहाँ जवाब दे पाएगा और मुझे इसका संतुष्टि भरा उत्तर शायद ही मिल पाएगा। तो मैंने अपने इस सवाल को वहीं पर संजो कर रख लिया और आपके लिए रख लिया है। आपसे इस बात का मैं जवाब चाहूँगा, या सवाल पे आप अगर चर्चा करना चाहें तो चाहूँगा मैं। असल में मेरा सवाल ये है कि या तो हमें भगवान पे पूरा यकीन नहीं है कि ये देह भगवान की दी हुई है क्या, क्योंकि हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि ये देह है, ये शरीर जो है ये भगवान ने दिया है हमें। तो या तो हमें पूरा यकीन नहीं है, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि ये जो पीठ है वो देह का हिस्सा नहीं है, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह पवित्र है। भगवान को तो ये पसंद ही नहीं है, भगवान को तो पसंद ही नहीं है। देह है और हमारे जो पैर हैं ये भी भगवान को शायद पसंद नहीं है। अब उनकी तरफ आप पैर करके बैठो, फिर देखो वो जो भक्त है उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन जब किसी इंसान के कोई शारीरिक रूप से बीमारी लगती है, कोई जैसे त्वचा संबंधी कोई रोग हो गया, जैसे मान लीजिए पीठ पे कोई रोग हो गया, अब जब भगवान की शरण लेते हैं, अपन भगवान का आसरा लेते हैं, तो उस पीठ वाले हिस्से को ही भगवान के सामने सामने रखते हैं कि नहीं। उस वक्त वो हिस्सा न जाने क्यों इतना मेजर हो जाता है, भगवान को दिखाना समझ नहीं आता। जबकि वही हिस्सा अगर एकदम सुपुर्द हो, एकदम सुख शांति हो, अच्छा खासा हो, स्वस्थ हो, तो वो हिस्सा हम भगवान के सामने तक नहीं कर सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। अरे भगवान ने हिस्सा दिया है, पूरे शरीर को आप पूरे शरीर को प्रदान किया है। यकीन करते हो आप अगर आधा अधूरा, तो आधा अधूरा यकीन मत कीजिए। यानी ये जो अंधविश्वास की आधी अधूरी आपकी जो विचारधारा है, इसको ज़रा बदलिए आप। क्योंकि भगवान ने अगर आपको पैदा किया है, भगवान ने अगर आपको बनाया है, तो पूर्ण रूप से उन्हीं के बनाए हुए हो आप। अगर आप ये समझते हो कि पैर पवित्र है और हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये तो बात विरोधाभासी हो गई। हमारे लिए ज़रूरी है पर भगवान को नहीं दिखा सकते, भगवान ने हमें दिए ही नहीं, हमें तो अपनी तरफ से मिले हैं पैर। पीठ भगवान को नहीं दिखा सकते, अपवित्र है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि अब हमारी भक्ति की जो धारा है उससे बहुत ज़्यादा परे की बात हो जाती है। समर्पण आप कर रहे हो तो पूरे शरीर के साथ समर्पण कीजिए। भगवान को समर्पित होते हैं तो क्या पीठ के बल लेटना, क्या छाती के बल लेटना, बराबर ही बात होती है वो तो। और भगवान ने आपको स्वीकार किया है तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। भगवान ने ये नहीं देखा कि तेरी पीठ को मैं स्वीकार ही नहीं करता, या तेरे चरण कमलों को मैं स्वीकार ही नहीं करता, तेरे जो ये अपवित्र पैर हैं इनको मैं स्वीकार ही नहीं करता। भगवान ने आपको दिया है। आपके कभी महसूस करना, जब किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में हमें जब तकलीफ़ होती है या बीमारी पैदा होती है या शारीरिक रूप से कोई रोग होता है, तो हम भगवान को ही याद करते हैं कि बस वही ठीक करेगा। पेट के अंदर दर्द है, कहीं भी मान लीजिए, जैसे पैर पे चोट लगी है तो भी भगवान को याद करते हैं, पीठ पे चोट लगी है तो भी भगवान को याद करते हैं। पर जब एकदम स्वस्थ होते हैं, हेल्थ होते हैं, तो भगवान के सामने हम घूम तक नहीं सकते, यानी पीठ भगवान के सामने जरा भी नहीं कर सकते। तो ऐसी ये जो अंधविश्वास की विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं भक्ति को ज़्यादा अधार्मिकता या कह सकते हैं कि अपूर्ण बनाती है, पूर्ण नहीं बनाती। समर्पण के द्वारा समर्पण का भाव इसमें दिखता नहीं है। तो ऐसी विचारधारा ना रखें।
तो मेरा आपसे कहने का मतलब आज का यही है कि जब भी हम कहीं भी जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, तो पूर्ण समर्पण के साथ वहाँ पर आनंद उठाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान सच में कहीं ना कहीं हमारे साथ है, अगर हम पूर्ण रूप से हेल्दी हैं तो। और अगर पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं है तो भगवान हमारे साथ नहीं है। फिर उस जगह हम ये कह सकते हैं कि भगवान का जो है हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद नहीं है। तो आज का मेरा कहने का मतलब यही था कि भगवान से जुड़ें तो पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।